मेट्रो का हम लोग आपको रूट दिखाते हुए समझाएंगे कि कहाँ कहाँ से मेट्रो जा रही है। बेसिकली मेन अपडेट जो है वो ये है कि 1 मई 2025 इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये। तो बेसिकली समझिए ये कि यहाँ से अभी जो लाइन काम शुरू होगा मेट्रो का वो यहाँ से शुरू होगा मिलेनियम सिटी सेंटर से, जो कि पूरा दिल्ली को कनेक्ट करेगा। और ये कैसे इसका पूरा आ रहा है, नेटवर्क कैसे बन रहा है वो पहले समझ लीजिए, फिर बाकी और नेटवर्क की बात करते हैं। अब आइडिया जो है वो यही है कि गवर्नमेंट का कि भाई गुड़गांव का मेयार थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि गुड़गांव में चीज़ें लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब अल्टीमेटली जैसे नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना था, वैसे ही गुड़गांव के बाद ग्रेटर गुड़गांव बनने की बात हो रही है। आशियाना तरंग में 65 लाख से 85 लाख तक की आपको चीज़ मिल सकती है। रेट वहां भी बढ़ रहे हैं, जो इस 1500 का इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 12,500 रुपए पे। अब 12,500 रुपए पे जो पेमेंट प्लान मिल रहा है वो मिल रहा है 30-40-30 का। सबसे अच्छी बात ये है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का वीडियो आपने देख ही लिया होगा किस बारे में है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में है और इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे कि ये अपडेट जो है, मेट्रो वाली अपडेट जो है लेटेस्ट, उसकी वजह से गुड़गांव रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसी नई माइक्रो मार्केट्स हैं, कौन कौन से ऐसे नए हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आप उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत विजनरी इन्वेस्टर्स होते हैं। और इसीलिए आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने देखा था हमारे पिछले वीडियो में जब हमने बात करी थी कि लोगों का, आप लोग का ही बेसिकली सब लोग का एक ये होता है कि 2023 भी हम लोग ने देखा, 24 भी देखा, हम लोग 25 भी देख रहे हैं। तो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट कहाँ तक जाएगी, रेट्स कहाँ तक जाएंगे, रेट बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार ये रेट कहाँ तक चले जाएंगे। तो मैंने पिछले अपने वीडियो में जब मैंने बताया था, आप थंबनेल इस वक्त देख रहे होंगे, उस वीडियो में मैंने जिक्र करा था कि अंडर 2.5 CR बहुत कम ही प्रॉपर्टीज बची हैं गुड़गांव में। और ये भी बताया था कि क्यों रेट बढ़ेंगे गुड़गांव के। बेसिकली मैंने बात उसमें ये करी थी, मैं जस्ट बता देता हूँ उसको, कि अभी गुड़गांव तो एकदम टिमटिमा रहा है, चमकना शुरू ही नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे चमकना शुरू होगा, क्योंकि अभी गुड़गांव में मेट्रो कनेक्ट नहीं है, जो कि होगी, जिसके बारे में आज ये वीडियो है। अभी ग्लोबल सिटी के ऊपर काम शुरू होगा, ISBT के ऊपर काम शुरू होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कमर्शियली बहुत डेवलप होंगे। साइबर सिटी 2, साइबर सिटी 3, ये सारी चीज़ें आनी है। दिल्ली के साइड वाला जो एरिया, जिस साइड में हम लोग हैं इस वक्त, हम लोग द्वारका एक्सप्रेस वे में हैं, आसपास अगर आप देखें तो 113, 111, 110 इन सेक्टर्स के आसपास से निकल रहे हैं हम लोग। और इस पे बात पे मैं अगर आऊँ तो जब विजनरी इन्वेस्टर्स की बात आ रही है, तो अभी मैं देख रहा था, जब उस तरफ हम लोग जा रहे थे तो मैंने देखा था कि 113 की जो 113 मार्केट बोलते हैं जिसको, SCO मार्केट है जो, वो लोगों ने तब लिया था जब यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का बनने का कुछ अता पता ही नहीं था, सिर्फ धूल मिट्टी थी, वो प्रोजेक्ट अटक भी सकता था, लेकिन लोगों ने बहुत सही प्राइस पे उसको लिया। आज अगर आप आए इस तरफ देखें तो एमथ्रिम कैपिटल ऑलमोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। स्मार्ट वर्ल्ड बहुत तेजी से बन रहा है, एमथ्रिम क्राउन बहुत तेजी से बन रहा है। और जो SCO मार्केट है उसमें बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड खुल चुका है, चाहे वो बैंकिंग का ब्रांड हो, SBI हो, HDFC हो, चाहे वो सबवे हो, डोमिनोज हो, हर तरह के ऑफिसेज खुले हुए हैं, ब्रांड्स खुले हुए हैं। तो एक बेहतरीन विजन जिन लोग का था, जिन लोग ने उस टाइम पे लिया, आज उसके रेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एरिया अब दिखना शुरू हो गया कि ये एरिया कितना खूबसूरत एरिया बनेगा 113, 111 वाला, जिसपे एमथ्रिम का ही ज़्यादातर राज है। और कमर्शियली भी बहुत अच्छा डेवलप होगा, क्योंकि दिल्ली से एकदम मिला हुआ सेक्टर है ये। तो आज जब हम लोग मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, बेसिकली अभी द्वारका एक्सप्रेस वे पे हैं। अभी हम लोग एक ऑफिस में चल के और ये बात करेंगे कि भाई मेट्रो का हम लोग आपको रूट दिखाते हुए समझाएंगे कि कहाँ कहाँ से मेट्रो जा रही है। बेसिकली मेन अपडेट जो है वो ये है कि 1 मई 2025 इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये, कि 1 मई 2025 को ये होगा कि आपको मेट्रो की सौगात जो है, जो मिलनी है, उसका काम शुरू हो जाएगा। और वो कहाँ से कहाँ तक होना है, वो सारी बातें हम लोग ऑब्वियसली करेंगे इस वीडियो में। और भी जो आगे DPR अप्रूव हुए हैं, बेसिकली अभी है क्या कि जैसे RRTS वाला भी देखें, जो अलवर तक जाना है, जो सराय काले खान से शुरू होगा मेट्रो, वहाँ से भी जो अब क्या है, वो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार वाली चीज़ होती है। तो अब हरियाणा में भी BJP की ही सरकार है और दिल्ली में भी BJP की सरकार है, तो उससे ऑब्वियसली DPR अप्रूव हो गया है। ये स्टेट वाला, सेंटर से खाली अप्रूव होना है, वो ऑब्वियसली अब जल्दी हो जाएगा। तो RRTS का भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से कौन कौन से नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, कौन कौन से नए एरियाज बन रहे हैं, जिसमें
इंप्रूवमेंट आएगा। और ये जो अभी 1 मई से काम मेट्रो का शुरू होना है, उसमें वो कौन कौन से एरिया से जाएगी और क्या है, पूरी सारी चीज़ें उसकी बात करेंगे। उसकी वजह से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे माइक्रो मार्केट्स है जिससे उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी सारी बात करेंगे। तो अभी चलते हैं ऑफिस में और चल के एक सही अंदाज में समझते हैं, ताकि आपको सही सही तरीके से समझ में आ जाए। और कुछ प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे जिसका आजकल ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है और लोग थोड़ा सा कंफ्यूज उनके बारे में, उसकी भी बात करेंगे कि आप लोग अभी रिसेंटली क्या ले सकते हैं, वो भी सारी बात करेंगे। तो चलते हैं अभी ऑफिस में और आगे की बातें करते हैं उसके बाद। लेट्स गो। हाँ तो भाई ये तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब हो गया। और अभी बेसिकली हम लोग दूसरे तरीके से आपको दिखाना चाहते थे ये मेट्रो वाला, लेकिन उससे बेटर कुछ चीज़ आपके लिए निकल के आ गई। बेसिकली अभी हम लोग जब आ रहे थे आपको दिखाने के लिए, तो हमारे पास कॉल आया हमारे एक व्यूअर का, जो ATS का जो अभी नया फेज़ आया है उसमें 4 BHK लेना था उनको, और इंटरेस्टेड थे उसमें, तो वो देखने के लिए आ रहे थे और वो मॉडल समझना चाह रहे थे। तो हमें फिर यहाँ पहुँचना पड़ा। अब उसमें क्या हुआ कि हमने ATS की टीम से बोला कि भाई हमें यहाँ पे आपका इतना बड़ा स्क्रीन है, यहाँ पे अगर हम चला सकें अपने जो हमें व्यूअर्स को बताना है तो उसमें थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने ये पूरा बड़ा सा इनका स्क्रीन था, उसमें आप पूरा मेट्रो का हम समझा पाएंगे आपको। और इसमें जो फेज़ नया आ रहा है ATS का, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। 4 BHK आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे आगे चल के। बेसिकली पहले समझते हैं जो जिस वीडियो जो हमारा है वो जिस बारे में है, वो बेसिकली ये आपको सामने दिख रहा है। ये पूरा प्रपोज्ड मेट्रो प्लान है गुड़गांव का। और इसमें जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो 1 मई 2025 से शुरू होने वाला है, वो हुडा सिटी सेंटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अब मिलेनियम सिटी सेंटर बोला जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि येलो लाइन जो दिल्ली से आती है, जहाँ तक अभी मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव के, वो हुडा सिटी सेंटर तक ही है खाली, उससे आगे मेट्रो कनेक्टेड नहीं है। तो वहीं से आगे ले जाने का उसको प्लान है। ये पूरी जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ से मिलेनियम सिटी सेंटर से होते हुए ये वो वाला रोड है जहाँ पे SS का हेड ऑफिस है। और ये इस रोड पे आप लोगों को याद होगा कि बहुत ज़्यादा वो हैं, रेड लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से ये सुभाष चौक, समझ रहे होंगे आपके, यहाँ से आप सुभाष चौक आ जाएंगे। सुभाष चौक अब इधर आप निकल जाएंगे तो ये देखिए वाटिका चौक लिखा हुआ है, वर्तिका चौक लिखा है, वैसे वाटिका चौक है ये। तो ये यहाँ से आप आएंगे तो ये सोना रोड हो गई पूरा, इधर भोंडसी जो आप बता रहे हैं, यहाँ पे कहीं सिग्नेचर ग्लोबल का जो सोना वाला प्रोजेक्ट है वो है। तो ये वाटिका चौक का सबसे इंपॉर्टेंट चौक यही बोला जाता है, क्योंकि हर तरफ से इसका है कनेक्टिविटी है। ये SPR इधर आ गया। तो बेसिकली समझिए ये कि यहाँ से अभी जो लाइन काम शुरू होगा मेट्रो का, वो यहाँ से शुरू होगा मिलेनियम सिटी सेंटर से, जो कि पूरा दिल्ली को कनेक्ट करेगा। और ये कैसे इसका पूरा आ रहा है, नेटवर्क कैसे बन रहा है, वो पहले समझ लीजिए, फिर बाकी और नेटवर्क की बात करते हैं। तो यहाँ से सुभाष चौक पहुँच गए, सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक पहुँच गए। यहाँ पे लगभग 27 स्टेशन होंगे। 28.5 किलोमीटर की ये जो पूरी है लाइन 28.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। आइडिया जो है वो ये है, आपको इसमें देख के समझ में आएगा कि ओल्ड गुड़गांव और जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिहाइश है इस वक्त गुड़गांव की, तो उन लोगों को कनेक्टिविटी दी जाए मेट्रो की और पूरा मेट्रो को कनेक्ट करा जाए आपस में। तो यहाँ से आप हीरो होंडा चौक पहुँच गए। ये NH8 जा रहा है, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है पूरा, ये NH8 जा रहा है। रेड वाला बेसिकली NH8 क्या है, मतलब NH48 जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी एक मेट्रो लाइन है, उसके बारे में बात करेंगे, मतलब इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये हीरो होंडा चौक से आगे आप निकल गए तो सेक्टर 10 की तरफ वो आगे इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं 37D जो सिग्नेचर ग्लोबल 37D का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस तरफ हैं। वो आगे आप चले गए, वहाँ से वो पूरा जो NPR आपको दिख रहा है ना, वो ऊपर NPR, ये NPR पूरा जो है दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे, नदर्न पेरिफेरल रोड, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला है, वो मेट्रो लाइन अलग है। तो खैर ये ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से घूम के यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से आप सीधे द्वारका एक्सप्रेस पे जा सकते हैं, लेकिन वो लाइन वैसे नहीं जाएगी। अभी जो है वो जो ब्लू लाइन ऊपर लगी हुई है ना, उसकी बात नहीं हो रही अभी। यहाँ से सेक्टर 9 है, यहाँ पे यहाँ सेक्टर 9 है, यहाँ से घूम के सेक्टर 9 से होता हुआ ये रेलवे स्टेशन से आता हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ता हुआ रिजंगला चौक। रिजंगला चौक जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इसको पालम विहार एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, और ये पालम विहार वाला आगे सेक्टर 22 आ गया यहाँ पे। यहाँ से होता हुआ ये पूरा साइबर सिटी, साइबर हब के पास मिल जाएगा। तो आइडिया यही है कि पूरा इसको, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान हीरो होंडा चौक के पास या ओल्ड गुड़गांव में या कहीं भी इस तरफ रह रहा है, उसको एक पूरी येलो लाइन तक, दिल्ली की लाइन तक कनेक्टिविटी देना और साइबर सिटी तक कनेक्टिविटी देना, ये इस जो अभी जो मेट्रो काम शुरू होगा उसका आइडिया ये है, उसकी कनेक्टिविटी ये है। अब आगे आप देख रहे हैं अब क्या है, बेसिकली अभी जैसे हम लोग ATS में है, ATS की भी बात कर रहे थे, उसकी बात कर लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन के पास में, जैसे आपको पता है जो दौलताबाद फ्लाईओवर है उसके पास में ATS है, तो रेलवे स्टेशन के पास में एकदम जो अशोक विहार है वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन आएगा। तो वो
उसका एडवांटेज ऑब्वियसली एटीएस में जिन लोग ने इन्वेस्ट करा है उन लोग को ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बहुत करीब आ जाएगा उसका। और एक वो मेट्रो स्टेशन आप दे रहे हैं 101 वाला जो मेट्रो स्टेशन होगा, जो पूरी लाइन होगी, पूरा आगे एनपीआर वाला जो लाइन होगा वो देख रहे हैं आप, वो आगे जाके एनपीआर में जो मिल रहा है वो 101 वाला मेट्रो स्टेशन होगा, वो पूरी एनपीआर की लाइन से द्वारका एक्सप्रेसवे की लाइन से मिलेगा। तो उसका भी एडवांटेज, जो लोग इधर रह रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, उनको अगर इस तरफ से आना है, मेट्रो लाइन इधर लेनी है, इस तरफ ओल्ड गुड़गांव में, आजकल बेसिकली क्या है कि ओल्ड गुड़गांव में अगर आप कार ले जाना चाहें अपनी तो आप फंस जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रास्ते थोड़े से पतले हैं ऑब्वियसली, आपको पता है। तो ये चीज़ आइडिया यही है कि भाई कोई भी इंसान हम लोग को अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से या किसी भी जगह से इधर से हम लोग को ओल्ड गुड़गांव जाना है, या बेसिकली रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा, अब गुड़गांव में एक ही रेलवे स्टेशन है जो मेन रेलवे स्टेशन है, तो अब किसी को अभी सुभाष चौक से या इस तरफ से रेलवे स्टेशन पहुंचना, तो कैसे पहुंचना होगा, यहाँ से कार से जाएंगे और या फिर वो कैब करके जाएंगे, वहाँ आगे आगे फंसेंगे। तो आइडिया यही है कि हर तरफ से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करना। और आप ये जो पूरा चीज़ देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में जो बात करी थी कि भाई अभी गुड़गांव तो टिमटिमा रहा है, अभी जगमगाना और चमकना बाकी है, उसका जो है पूरा ये जो अभी डीपीआर्स हैं, जो अभी प्रपोज्ड प्लान है, इसमें अभी क्या था, ये भी प्रपोज था एक टाइम पे, अब इसका काम शुरू हो रहा है। अब इसके बाद जो प्रपोज्ड है, जो स्टेट में अप्रूव हो गया है, सेंटर में अप्रूव होना बाकी है, वो जो लाइन है वो ये वाली है, यहाँ से कनेक्ट होगी वो एसपीआर वाली, यहाँ से ये पूरे होते हुए यहाँ से जाएगी, और ये ग्रीन लाइन जो है देख रहे हैं आप एसपीआर से, बेसिकली ये पूरा कनेक्टिविटी है। यहाँ से खिड़की धौला वाला जो इंटरचेंज बनेगा पूरा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि जैसे कैनॉट प्लेस का जो इंटरचेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरचेंज, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो किसी भी लाइन को हम लोग चेंज करना है तो कैनॉट प्लेस से करते हैं। तो ये खिड़की धौला वाला जो मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ पे सीपीआर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ सीपीआर है, इधर क्रिसूमी है, इधर एसएस सिंडाना है। तो एसएस सिंडाना वालों को मैंने पहले भी बताया कि सिंडाना के जो लोग हैं, अब देखें तो यहाँ पे इस जगह पे साइबर सिटी है जहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है, तो सिंडाना की लोकेशन ये है। तो ये अगर इंटरचेंज मेट्रो इंटरचेंज यहाँ बनेगा तो सिंडाना के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को कितना ज़्यादा फायदा होगा, या जो जिन्होंने एंड यूजर्स हैं, जिन्होंने अपने रहने के लिए चीज़ ली है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ये चीज़ आगे जाके जो मिल रही है, वो जाके आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जाके घूम रही है, वहाँ पे ऐलान में रह के आगे जाके सीधे जाके मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये मिलती है जाके पंचगांव में मानेसर होते हुए। अब आइडिया जो है वो यही है कि गवर्नमेंट का, कि भाई गुड़गांव का मेयार थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि गुड़गांव में चीज़ें लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब अल्टीमेटली जैसे नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना था, वैसे ही गुड़गांव के बाद ग्रेटर गुड़गांव बनने की बात हो रही है, जिसमें मानेसर में भी सुन रहे होंगे आपके, बहुत दिन से आप लोग सर्च भी कर रहे होंगे उसके बारे में, मानेसर न्यू लॉन्च, मानेसर में क्या प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं, मानेसर में नए लॉन्चेस जो हैं वो कब आ रहे हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। और ये पंचगांव तक ये चीज़ आ रही है। अब इस रास्ते में जो ग्रीन लाइन का रास्ता है, इसमें रास्ते में पड़ता है एसएस कमासा। एसएस कमासा के सामने सेक्टर 90 में एसएस कमासा पड़ता है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन आएगा, उसकी भी बात कर लेंगे अभी, क्योंकि यहाँ 4 BHK की बात करें तो उसकी भी एक बार बात कर लेंगे। और ये जाके सीधे पंचगांव मिलेगा। अब क्या है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अभी पूरा जब ऑब्वियसली आप हमारे ऑफिस आके बैठेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो हम इसको पूरा फिर से निकाल के आपसे, अभी मैं खाली जिस्ट दे रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये जो रेड वाला ये लाइन है, ये पूरा RRTS पूरा जा रहा है, SNB अलवर तक जा रहा है, और ये पूरा सराय काले खां और मेरठ वाला जो लाइन है वही लाइन है। अब ये देखिए कि इससे मैंने जैसे बताया था ना कि मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, ये मेट्रो कनेक्टिविटी आने की वजह से, ये जो मेट्रो कनेक्टिविटी इसकी आने की वजह से कौन कौन से माइक्रो मार्केट्स खुलेंगे। अब ये जो आगे तक जा रहा है, धारवेड़ा तक जा रहा है, तो भिवाड़ी भी रास्ते में पड़ता है ऑब्वियसली, यहाँ से लगभग आधा घंटे लगता है अब भिवाड़ी जाने में, और जो बाईपास वो बन रहा है, ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी बिलासपुर वाला, वो भी ऑब्वियसली बहुत हेल्प करता है अब टाइम कम करने में, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो एक मैं स्पेसिफिक वीडियो उसके ऊपर लाने वाला हूँ, आशियाना तरंग, आशियाना हमारा आपने सुना होगा, आशियाना हमारा सेक्टर 93 में अभी जो इनका लास्ट फेज लॉन्च हुआ, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, और उसमें 4 BHK भी है, उसमें भी 4 BHK है, उसकी भी बात कर लेंगे अभी। 4 BHK की बेसिकली अभी बात थोड़ी सी कर लेंगे और थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो आशियाना तरंग आगे जब देखेंगे, पंचगांव के आगे जो भिवाड़ी पड़ता है, वहाँ पे आशियाना तरंग के नए 2 टावर आ रहे हैं। भिवाड़ी में भी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि भाई डिमांड सप्लाई कि डिमांड शिफ्ट हो रही है। अब गुड़गांव में तो आप चीज़ लेना बड़ा मुश्किल हो गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2.5 CR से नीचे बहुत कम चीज़ें हैं, तो अब लोग उसी तरफ भागेंगे, मानेसर की तरफ और भिवाड़ी की तरफ। तो भिवाड़ी में अभी आशियाना तरंग में 65 लाख से 85 लाख तक की आपको चीज़ मिल सकती है
रेट वहाँ भी बढ़ रहे हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो कहते हैं ना, जो शाणे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा आशियाना तरंग का, जिसमें मैं पूरी लोकेशन दिखाते हुए बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, जो भिवाड़ी में आशियाना लॉन्च कर रहा है, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके रेट ऑब्वियसली बढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई वाला जो चीज़ है वो भी हम लोग ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे। तो हैशटैग आशियाना तरंग आप लिख सकते हैं अगर आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम स्पेसिफिक वीडियो वैसे लाएंगे। तो बेसिकली ये मेरा आपको बताने का पर्पस था। अब बेसिकली देखिए जो आ गए, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं वो भी आने ही वाले हैं, तो फिर वो आके मैं किसी को वेट नहीं कराता ऑब्वियसली, तो इसको जल्दी रैप अप करेंगे वीडियो को। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये लैंड पार्सल है एटीएस का, एटीएस 105 सेंचुरी का लैंड पार्सल है। और मेरे जो व्यूअर आ रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट इसीलिए आया क्योंकि उनको 4 BHK चाहिए था, और अंडर मतलब समवेयर अराउंड 3.5 CR के आसपास चाहिए था। अब ऑब्वियसली उनका बजट भी 3 करोड़ के आसपास था, लेकिन ऑब्वियसली उनको ये हो रहा है कि भाई 3 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बजट, अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं। तो पेमेंट प्लान जो लाया है एटीएस विभाग, वो भी ऐसा लाया है पेमेंट प्लान कि भाई वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली 13 एकड़ का 13.07 एकड़ का लैंड पार्सल है एटीएस का, और इसमें टोटल 734 यूनिट्स हैं, 734 यूनिट्स हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं 60 की डेंसिटी आती है, जो कि ऑब्वियसली आजकल लो डेंसिटी ही बोला जाएगा क्योंकि 60 की डेंसिटी आ रही है। टोटल 11 टावर्स हैं। पहले फेज में 7 टावर निकाले गए थे, आपको याद होगा जब अक्टूबर में इसका लॉन्च हुआ था तो कितना तेज आया था कि 400 फ्लैट एक साथ इसके सोल्ड आउट हो गए थे। तो अभी बेसिकली ये 2 टावर जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्विमिंग पूल के सामने वाले ये 2 टावर हैं। ये 2 टावर एटीएस ने लॉन्च कर रहे हैं, ईओआई अभी ले रहे हैं उसकी। 4 BHK के दोनों टावर्स हैं ये, और 2800 स्क्वायर फीट का इनका 4 BHK है। इनफैक्ट ये भी जो 2 टावर्स आए थे, यहाँ पे 4 टावर जो हैं, इसमें पहले वाला और आखिरी वाला जो 3 BHK का था, और बीच वाले दोनों 4 BHK के टावर थे। टोटल बेसिकली 200 यूनिट्स हैं जिनके अगेंस्ट अभी ईओआई ली जा रही है। 5 लाख रुपीज़ की ईओआई है। अब ये है कि रेट वेट की बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट समझना ये है बेसिकली, चलिए रेट की बात पहले कर लेते हैं। 14,000 का इनका लॉन्च प्राइस है, 14,000 लॉन्च प्राइस है। लेकिन अभी जो ईओआई उठा रहे हैं एटीएस, वो उठा रहे हैं लगभग 1500 का इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 12,500 रुपए पे। अब 12,500 रुपए पे जो पेमेंट प्लान मिल रहा है वो मिल रहा है 30-40-30 का। सबसे अच्छी बात यह है, तो जिनका बजट नहीं भी है, 3.5 करोड़ तक नहीं पहुंच रहा है उनका बजट, तो वो इसके बारे में इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि पेमेंट प्लान बहुत अच्छा निकाल दिया। शुरू में खाली आपका 1 करोड़ रुपए जाएगा जो 30% है, उसके बाद सीधे 40% सुपर स्ट्रक्चर पे आ रहा है। सुपर स्ट्रक्चर बनने में ऑब्वियसली आपको पता है कि 35 फ्लोर तक के टावर्स है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ आएगी। लोकेशन ऑब्वियसली, अच्छा हाँ, मैंने अभी देखा रिसेंटली, जो मैं बात कर पिछले एक वीडियो में मैंने बोला भी था, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कुछ ना कुछ इसका जो अप्रोच रोड है उसका दिखना शुरू हो जाएगा, चेंज पॉइंट। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ पे पैचिंग हो चुकी है। मतलब जो दौलताबाद वाली रोड है वहाँ पे पहले आपने आए होंगे, जब ये लॉन्च हुआ था तो इत्तेफाक से हुआ ऐसे टाइम पे था कि गुड़गांव में जब बारिश हो जाती है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसमें उस रोड पे गड्ढे थे और पानी भर जाता था। लेकिन अब उसकी प्रॉपर पैचिंग करी है, तो गवर्नमेंट मतलब ध्यान देना शुरू कर रही है इसके ऊपर, और आप धीरे धीरे और ज़्यादा काम, उसका रोड ब्रॉड होने वाला भी काम धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटीएस वाली रोड पे पैचिंग हो गई। आप जब आएंगे हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप देख लेंगे कि भाई कैसे ये रोड इंप्रूव हुई है और आगे क्या और इसमें इंप्रूवमेंट होना बाकी है वो भी आपको दिखेगा। तो अब बेसिकली इसमें 4 BHK की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब एटीएस के, मेरा अभी रिसेंटली जो आ रहा है, मैं आपको बताऊं जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या, जो कंफ्यूजन आ रहा है लोगों में, या एक जो ऑप्शंस देख रहे हैं लोग जिनको 4 BHK चाहिए, 3.5 करोड़ तक की रेंज में चाहिए, तो एक एटीएस का ऑप्शन आता है। 2800 स्क्वायर फीट का इनका है 4 BHK, और 2 टू कोर है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, और द्वारका एक्सप्रेस पे है। उसके अलावा जो पूछते हैं भाई और कोई ऑप्शन बताइए, तो और जो ऑप्शन आता है वो आता है एसएस कमासा का। एसएस कमासा ने भी अपना एक नया 2 टावर लॉन्च कर चुके हैं, एक नया टावर लॉन्च करा है। उसमें रेट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको फ्लोर से बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगे उसमें, लेकिन अगर पिछले टावर में अगर कुछ यूनिट मिल जाए तो उसको पिछले रेट पे वो चीज़ मिल सकती है, ट्राई कर सकते हैं उसको। अभी तो फिलहाल हो सकता है, अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप कब आप हमें कॉल करें या कब आप उस पर रिस्पॉन्ड करें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर जल्दी आपने करा तो उसके ऊपर बात करी जा सकती है। एसएस कमासा का 2530 स्क्वायर फीट का 4 BHK है। लेआउट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, जैसे मैंने बताया था आपको कि सेक्टर 90 में बिल्कुल सामने आ रहा है, मेट्रो स्टेशन आ रहा है, पूरी लाइन वो पूरी मेट्रो स्टेशन वाली रहेगी, मेट्रो वाली पूरी लाइन रहेगी, और अच्छे लोकेशन है वो। तो ये एक दूसरा ऑप्शन आता है, वो भी कहीं ना कहीं मान के चलिए 3.5 की रेंज में चीज़ आती है, डिपेंडिंग ऑन PLCs एवरीथिंग।
अब तीसरा जो ऑप्शन आता है, जैसे मैंने आशियाना अमारा की बात करी थी, आशियाना तरंग की जब बात हो रही थी, आशियाना अमारा की बात करी थी, आशियाना अमारा का लास्ट फेज है, उसमें फेज जो लास्ट फेज है उसमें 4 BHK भी है। 4 BHK इनका, वो आशियाना जो है वो आप जानते हैं कि सुपर बिल्डअप एरिया पे काम नहीं करता, वो काम करता है कारपेट एरिया पे। तो 1444 स्क्वायर फीट का 1444 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है 4 BHK का, और 297 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, विच इंक्लूड्स अ डेक। तो ये 4 BHK उसका हो गया, वो भी लगभग वही है, मान के चलिए 3.5 से 4 के बीच में जाता है, डिपेंडिंग है। उसका तो बॉक्स प्राइस होता है, मतलब ऐसा नहीं है इतनी पीएलसी उतनी पीएलसी वाला सिस्टम नहीं है, उनका सिस्टम बहुत अलग है, लेकिन सैंपल फ्लैट बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ऑब्जर्व ये करा कि रिसेंटली जिनको 4 BHK का रिक्वायरमेंट है और जिनका 3.5 करोड़ का बजट है, तो वो इन्हीं तीनों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन है। अब बेसिकली करना आपको ये है कि आपको हमें कॉल करना है, और कॉल जब आप करेंगे तो हमें समझ में ये चीज़ आएगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी समझेंगे कि भाई आपको एटीएस में जाना चाहिए, या कमासा में जाना चाहिए, या आशियाना में जाना चाहिए, और क्यों। तो ये 3 ऑप्शन हैं, अगर आप 4 BHK ले सकते हैं। आगे भी अगर आप मानेसर में क्या लॉन्च आ रहा है या आशियाना तरंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो वही पूछ सकते हैं। बेसिकली आइडिया मेरा ये था वीडियो बनाने का, ताकि आपको मेट्रो, आपको ये समझ में आए कि भैया गुड़गांव में अभी बहुत सारा काम होना है, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और अभी आप जो, अगर आपका 4 BHK रिक्वायरमेंट है और आपका 3.5 करोड़ के आसपास का बजट है, तो आप इन 3 प्रोजेक्ट में बात कर सकते हैं हमसे। वो डिपेंड करेगा, आप हमें जब कॉल करेंगे तो हम सारी बात उस पर कर लेंगे। और बस इतनी सी बात करनी थी। अब मुझे अपने व्यूअर से मिलना है, तो अब मैं वीडियो बनाने के बाद फ़ौरन उनको देखता हूँ कहाँ पहुँचे हैं। तो बस जैसे वो आ रहे हैं वैसे अब आप भी आइए, टाइम निकाल के। एक बार ये होता है कि जब आप आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, फ़ोन पे तो समझ में आती ही हैं, लेकिन मिलते हैं तो ज़्यादा चीज़ समझ में आती हैं, और हम ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा समझा पाते हैं आपको, आपके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं। तो बस इतनी सी बात करनी थी। मैं आपसे, आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।